दिस इज 92.7 बिग एफएम। स्वागत करता हूँ, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। आज की महफिल जहाँ हर बार की तरह सदाबहार नगमों के साथ कुछ रोचक कहानियाँ भी लाई है, तो शुरुआत किस्सों की एक झलक से। पहला किस्सा होगा 1000 रुपए के नोट का। एक गीतकार से किसी ने ये नोट देखने के लिए मांगा, फिर क्या हुआ जानेंगे आज। दूसरे पड़ाव पर बताऊंगा कहानी एक फेमस कैबरे सॉन्ग की। सॉन्ग था लैला में लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। ये गीत कैसे बना सुनाऊंगा इसकी कहानी। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे मशहूर गीतकार शायर असद भोपाली को। इसके बाद 5वें नंबर पर बताऊंगा कि फिल्म रजनीगंधा के टाइटल गीत को रिकॉर्ड करने के बाद ऐसे क्या हालात बने कि उसे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। और अंत में हमेशा की तरह हमारे श्रोता का प्रश्न। आज मुझसे पूछा गया है कि फिल्मों में मिर्ज़ा गालिब की वो कौन सी गज़ल है जो पहले आई। ये बताऊंगा आखिरी सेगमेंट में। मिर्ज़ा गालिब का कलाम सबसे पहले किस फिल्म में इस्तेमाल किया गया। तो चलिए मेरे मेहरबान दोस्तों, निकल पड़ते हैं फिल्मी दुनिया के सुहाने सफ़र पर। निर्माता, निर्देशक, गीतकार नक्शब को खुले हाथ से खर्च करने का, दिल खोलकर लोगों की मदद करने का और बड़ी बड़ी दावतें देने का बहुत शौक था। इसी वजह से नक्शब के आसपास लोगों का मजमा लग जाता था। एक दिन जब नक्शब जारचवी रेस खेलने गए तो एक शख्स ने नक्शब से कहा कि भाई, मैंने आज तक 1000 रुपए का नोट नहीं देखा। ये वो वक्त था जब 1000 का नोट नया नया आया था। नक्शब उस शख्स की बात सुनकर मुस्कुराए और पॉकेट से 1000 रुपए का नोट निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। वो नोट देखकर बहुत खुश हो गया और कुछ देर नोट को अच्छी तरह से निहारने के बाद वो जब नक्शब को वापस करने लगा तो नक्शब ने नोट लेने से इनकार कर दिया और कहा, अपने पास ही रखिए जनाब, ये बस आपका ही है। वो शख्स घबरा गया कि नक्शब ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो नक्शब ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप बेफिक्र होकर इसे अपने पास रखें। अल्लाह ने शायद इसे आपके नाम से मेरे पास भेजा था, मैं तो बस एक जरिया हूं। उस आदमी ने ना नुकुर करने की कोशिश की, मगर नक्शब ने नोट वापस नहीं लिया। नक्शब का मानना था कि उन्होंने एक बार जो नोट किसी के लिए जेब से बाहर निकाला तो बस फिर वो उसी का हो गया। वो ये भी मानते थे कि अल्लाह ने उन्हें इस मकाम पर इसलिए पहुंचाया है कि वो दूसरों के लिए कुछ कर सकें, दूसरों को खुश रख सकें, दूसरों को मोहब्बत दे सकें, दूसरों की खिदमत कर सकें, मदद कर सकें। स्वागत करता हूं, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। बात 1989 की है। फिरोज़ खान की फिल्म कुर्बानी के गीतों पर काम चल रहा था। फिरोज़ खान गीतकार इंदिवर को जो भी सिचुएशन बताते, इंदिवर अगले दिन उस पर ऐसा गीत लिख कर लाते कि फिरोज़ खान खुशी से झूम उठते। एक दिन फिरोज़ खान ने इंदिवर को बोला कि मुझे कैबरे सॉन्ग लिख कर दीजिए। इस बार इंदिवर जो लिख कर लाए वो फिरोज़ खान को पसंद नहीं आया और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। दर्जनों गीत इंदिवर ने लिखे, फिरोज़ खान ने रिजेक्ट कर दिए। जब मामला लंबा खिंचने लगा तो म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी भी परेशान हो गए। उन्हें भी समझ में नहीं आया था कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। एक तरफ तो फिरोज़ खान को इंदिवर का लिखा गाना पसंद नहीं आ रहा और दूसरी तरफ फिरोज़ खान किसी दूसरे गीतकार को साइन भी नहीं करेंगे। वो गाना इंदिवर से ही लिखवाएंगे चाहे कितनी भी देर हो जाए। इसी उधेड़ बुन में थे कि आनंद जी के मन में ख्याल आया कि थोड़ा बहुत वो लिख लेते हैं तो क्यों ना वही कुछ ट्राई करें। आनंद जी ने दिमाग चलाया और उनके जहन में एक मुखड़ा आ गया, लैला में लैला ऐसी में लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। आनंद जी को लगा ये लाइन तो बढ़िया हो गई है, शायद फिरोज़ खान को पसंद आ जाए। और हुआ भी ऐसा ही। फिरोज़ खान के सामने जब ये मुखड़ा गाकर सुनाया गया तो मुखड़ा सुनते ही फिरोज़ खान खुशी से उछल पड़े और बोले, यही तो चाहिए था, इसी की तलाश थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की महान अदाकारा मुमताज़ पहले जो काम नहीं करते थे फिर करने लगे और चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। वो कौन से हीरो थे जिन्होंने इनके साथ पहले काम करने से मना किया और बाद में मुमताज़ के साथ काम करने के लिए अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को प्रेशराइज करने लगे। 1970 में एक फिल्म आई थी सच्चा झूठा।
राजेश खन्ना हीरो थे और हीरोइन मुमताज। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। सच्चा झूठा ही वो फिल्म थी जिसे शशि कपूर ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इस फिल्म में प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुमताज को साइन किया था। कैन यू इमेजिन? अब शशि कपूर ने क्यों किया ये तो वो ही जाने, लेकिन फैक्ट तो ये है कि राजेश खन्ना से पहले सच्चा झूठा शशि कपूर को ऑफर की गई थी और शशि कपूर ने ये जानने के बाद कि मुमताज हीरोइन है, उन्होंने थोड़ा सा रिलेक्टेंटली, अब कौन सी चीज कब हिट हो जाए, किसकी किस्मत में क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है। मुमताज ने राजेश खन्ना के साथ सच्चा झूठा की, शशि कपूर ने की। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया, मुमताज करियर में ऊंचाइयां लांघती चली गईं और फाइनली उन्होंने शादी करने का फैसला किया अफ्रीका के एक बिजनेसमैन मयूर माधवानी के साथ। इश्क इश्क है, इश्क इश्क। तो दोनों के बीच में प्रेम हुआ। थोड़ी शायद दूल्हे वालों की तरफ से भी कुछ ऑब्जेक्शंस हो सकते थे, लड़की दूसरे धर्म की थी और मुमताज़ के घर वालों को भी ऑब्जेक्शन हो सकता था, लेकिन सबके खिलाफ जाके मुमताज़ ने फैसला कर डाला कि मयूर के साथ अपनी गृहस्थी बसाएंगी। अभी इसी दौरान काल चक्र देखिए कि शशि कपूर को एक फिल्म ऑफर की गई, चोर मचाए शोर। ले जाएंगे दुल्हनिया। तो सुनिए तो सही, नहीं, मुमताज के साथ काम करने से उन्होंने सच्चा झूठा में मना कर दिया था, लेकिन विधि का विधान के मुमताज बन गई बहुत बड़ी हीरोइन और अब आई चोर मचाए शोर। और शशि कपूर अड़ गए प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी फिल्म तभी करूंगा जब तुम मेरे अपोजिट मुमताज को हीरोइन लोगे। फिल्म तभी करूंगा जब तुम मुमताज को हीरो लोगे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर गए मुमताज के पास, बोला कि देखो जी ये मसला है। मुमताज ने कहा मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ भाई, मैं जितने भी मेरे प्रायर कमिटमेंट्स हैं, पुराने हैं, उनको वाइंड अप करके मैं अपनी गृहस्थी बसाने जा रही हूँ मयूर के साथ। कहले नहीं, आप गृहस्थी बस रही, हमारी उजड़ रही है। शशि कपूर ने कहा कि फिल्म साइन नहीं करूंगा, मैं करना ही नहीं मुझे अगर मुमताज शशि कपूर की हीरोइन नहीं होगी। तो इस तरह से मुमताज बनी चोर मचाए शोर में शशि कपूर की हीरोइन। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले। जी बिल्कुल। एक तो शशि कपूर का नाम और दूसरे धर्मेंद्र ने भी एक फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। क्या वजूहात थी, क्या रीजंस थे, ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि धर्मेंद्र ने मुमताज़ के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। शायद एक कमर्शियल फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, एक पैकेजिंग देखनी पड़ती है, पूरा एक जमावड़ा कौन है, क्या है, कौन म्यूज़िक डायरेक्टर है, कौन डायरेक्टर है, कौन हीरो हीरोइन है, विलन कौन है। तो बहरहाल धर्मेंद्र ने मना कर दिया था और फिर बाद में धर्मेंद्र ने मुमताज के साथ 2 फिल्में की और दोनों सुपरहिट फिल्में थीं। एक तो सर लोफर थी और दूसरा झील के उस पार। कोई लहरी बाबू लहरी बाबू है रे, पग बांध गया घुंघरू, मैं छम छम नचदी फिरा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बेहतरीन म्यूजिक, आनंद बख्शी के गीत हैं। सुनवा दीजिए, ये गाना सुनवाता हूँ आपको बहुत, आप देखिएगा कितना खूबसूरत आशा भोसले ने वो किया है। और ददे दर नाने दादे नाने दर नर ना दार नाने नना। हाय 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 हाय। स्वागत करता हूँ, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। पेश खिदमत है दिल ने फिर याद किया, जिसमें हम आज याद करेंगे असद भोपाली को। भोपाल के इतवारा इलाके में 10 जुलाई 1921 को पैदा हुए असद भोपाली का असली नाम था असदुल्ला खां। उन्होंने फ़ारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेज़ी में शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। फिर ये शौक़ उन्हें शायरी की तरफ ले गया। शायरी की दुनिया में जब असद का नाम हुआ तो उनके दिल में हसरत जागी कि उन्हें अब फिल्मों के लिए भी गीत लिखने चाहिए। ये हसरत जल्दी ही पूरी भी हो गई
1940 के अंतिम दौर में फिल्म निर्माता फजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे, दुनिया। इस फिल्म के गाने आरजू लखनवी लिख रहे थे, लेकिन 2 गीत लिखने के बाद आरजू पाकिस्तान चले गए। तो फजली ब्रदर्स ने नए गीतकार की तलाश के लिए 5 मई 1949 को भोपाल के भारत टॉकीज में एक मुशायरे का आयोजन किया। इसी मुशायरे में असद भोपाली ने अपने कलाम अशार से महफिल के साथ साथ फजली बंधुओं का दिल भी जीत लिया। असद भोपाली अब फिल्म दुनिया के लिए बतौर गीतकार साइन कर लिए गए और उनका बंबई आना हुआ। बंबई में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ा। फिल्में मिलती थीं, पर बड़ी बड़ी फिल्में उनके हिस्से कम आती थीं। एक मुश्किल भरे संघर्ष के बाद B.R. चोपड़ा की फिल्म अफसाना के गीतों से उन्हें कामयाबी मिलनी शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, पारसमणि, टावर हाउस, उस्तादों के उस्ताद, हम सब उस्ताद हैं, एक सपेरा एक लुटेरा जैसी दर्जन फिल्मों के लिए गीत लिखे और बेहतरीन गीत लिखे। असद साहब ने श्याम सुंदर, हुसनलाल भगतराम, सी रामचंद्र, खय्याम, धनीराम, मानस मुखर्जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और हेमंत मुखर्जी जैसे मशहूर संगीतकारों के लिए गाने लिखे। 1990 में असद भोपाली को उनके द्वारा फिल्म मैंने प्यार किया के लिए लिखे गीत 1990 में असद भोपाली को फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म मैंने प्यार किया, गीत कबूतर जा जा जा। हालांकि पैरालिसिस की वजह से वो अपना ये पहला अवार्ड लेने फंक्शन में जा भी नहीं पाए। अभावों भरी जिंदगी जीते हुए 70 साल की उम्र में इस ग्रेट पोइट, बेहतरीन शायर, आलाजे के कवि असद भोपाली का 9 जून 1990 को निधन हो गया। असद भोपाली साहब को हमने इस सेगमेंट में खराज अकीदत श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके परिवार के लोग कहाँ हैं? मैं उनके बेटे से एक बार मिला हूँ, गालिब उनका नाम है, अगर वो सुन रहे हों तो गालिब साहब, आपके अब्बा को हमने खराज अकीदत पेश की। अम्मी को भी हमारी तरफ से सलाम कबूल हो, दुआओं में याद रखें। और असद साहब के एक गीत के साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहा हूँ। मन्नू भंडारी के एक प्रसिद्ध उपन्यास पर बासु चटर्जी ने एक फिल्म बनाई, यही सच है। फिल्म हिंदी रजनीगंधा। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में। गीत लिखा योगेश ने, संगीत सलिल चौधरी का। जब सलिल चौधरी ने गीत की कंपोजिशन बासु चटर्जी को सुनाई तो बासु चटर्जी ने उनसे कहा, सलिलदा बाकी सब ठीक है, बस गाने को थोड़ा 10-15 सेकंड छोटा कर दो। सलिलदा ने कहा, बासु गाने का लेंथ ठीक है, तुम ऐसा करना कि शूटिंग थोड़ी ज़्यादा कर लेना। बात सुनकर बासु चटर्जी बोले कि दादा, ये गाना मैं बैकग्राउंड में यूज़ करूँगा, इसकी शूटिंग पहले ही कर चुका हूँ, इसलिए इसे छोटा करना ही पड़ेगा। अब सलिल चौधरी बोले कि मुझे गाने के रशेस दिखाओ, फिर उस हिसाब से मैं इसे छोटा करूँगा। सलिल चौधरी को फिल्म के रशेस दिखाए गए, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने एक चीज़ और पॉइंट आउट की कि एक अंतरे के बोल गाने के सिचुएशन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। योगेश के लिखे ये बोल थे, अपना उनको क्या दूं परिचय, पिछले जन्मों के नाते हैं, हर बार बदल कर ये काया, हम दोनों मिलने आते हैं धरती के इस आंगन में। ये शब्द, ये कविता, ये बोल नायिका के मन के अंतर्द्वंद और दो नायकों के बीच फंसी उसकी मनः स्थिति को सही से वर्णन नहीं कर पा रही थी। अब सलिल चौधरी ने पूरी रिकॉर्डिंग फिर से करने का निश्चय किया। उन्होंने गीत की लेंथ भी कम की और योगेश से दोबारा उस अंतरे को लिखने को कहा। योगेश जी ने जो नया अंतरा लिखा वो ये था, हर पल मेरी इन आँखों में अब रहते हैं सपने उनके, मन कहता है कि मैं रंगूं एक प्यार भरी बदली बनके बरसूं उनके आंगन में। तो इस तरह ये गीत दोबारा रिकॉर्ड किया गया और वो भी एक नए अंतरे के साथ। भोपाल के इरफान मलिक ने हमसे पूछा है कि फिल्मों में मिर्ज़ा गालिब की पहली गज़ल कौन सी आई। तो इरफान साहब, 1931 में इंपीरियल मूवी टोन ने पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कर इतिहास रच दिया।
इसी कंपनी की 1931 की और एक फिल्म आई, अनंग सेना, जिसमें गालिब की 2 गज़लें शामिल की गईं। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, और दिल ही तो है ना संगो खिस्त, दर्द से भर ना आए क्यों। इस तरह से गालिब की गज़लें बोलती फिल्मों के पहले साल ही फिल्मों में प्रवेश कर गईं, और उसके बाद तो गालिब की गज़लों का हिंदी सिनेमा में भरपूर इस्तेमाल किया गया। आज के लिए मैं यहीं रोकना चाहता हूँ, थमना चाहता हूँ, इस सुहाने सफ़र को विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि जब भी आप सब सफ़र पे निकलें तो अपनी मंजिल प्राप्त कर सकें। ये मंजिल आपके जीवन में बहुत मंगलमय हो, बहुत सारी खुशियाँ लाए, बहुत सारी कामयाबी लाए। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और हम जहाँ पर भी हैं अपनी जिम्मेदारी अपनी कंट्री के लिए, अपने वतन के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए अच्छी तरह से निभा सकें, पूरी कर सकें। इसी शुभकामना के साथ आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।